बोलना तो पड़ेगा। राधे, बड़ा सुंदर संवाद। कल आप सभी ने बड़ी धूमधाम से मेरी कन्या को विवाह उत्सव मनायो। बड़ी धूमधाम से मेरी गोविंद का विवाह उत्सव मनाया प्यारे। आप सभी खूब सज धज के आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? कुछ तो बोलो। सुनो, जैसे भगवान की शादी में सज धज के आई ना, वैसे संसार की में मत जाना, वरना यूं समझेगा कोई प्लेट उठाएगा। लेकिन मेरी गोपाल आपके मन को देखते हैं, किस हृदय से आप आई हो प्यारे। सुंदरता ये संसार देखता है और मेरा गोपाल तुम्हारे मन को देखता है। कितने सुंदर मन है प्यारे, कितना सुंदर मन है। अगर भगवान को रिझाना है, अगर मेरी कन्या को पाना है, तो मन को कोमल बनाना होगा, मन को पवित्र करना होगा। अरे हम उसी स्थान पर बैठना पसंद करते हैं जो व्यवस्था सुंदर हो प्यारे। हम उसी स्थान पर बैठना पसंद करते ना। अगर पहले से वहां कूड़ा है तो कोई भी नहीं बैठ पाएगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, कितने बड़े बड़े शत्रु पहले ही विराजमान हैं। यदि पहले ही घर पर कब्जा कर रखा है तो उस घर में राम कैसे आएंगे प्यारे, राम कैसे आएंगे। अगर भगवान को लाना है तो उन शत्रुओं को मारना होगा, और उन शत्रुओं को कैसे मारा जाए। याद रखना, जिस तरह से शुगर की बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अगर नियम करते रहोगे, नियम संयम से रहोगे तो वो शुगर की बीमारी कंट्रोल में रहेगी। उसी प्रकार से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। हम इन्हें कभी खत्म नहीं कर सकते। अगर हम इनको सत्संग के साथ में जोड़ दें, अगर हम सत्संग में जाते रहें तो प्यारे या काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार संयम में रहेंगे प्यारे, संयम में रहेंगे प्यारे, हमेशा एकाग्रित रहेंगे प्यारे। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ को अगर जीतना है तो सत्संग में जाना पड़ेगा प्यारे, सत्संग में जाना पड़ेगा। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे तब तक मेरा गोपाल नहीं मिलेगा प्यारे, मेरा कन्या नहीं मिलेगा। बड़ी सुंदरता से, बड़ी सुंदरता से आप सभी ने कल आप सभी ने मेरी गोविंद का विवाह उत्सव मनाया। मेरी गोविंद का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, जो सत्यजीत की पुत्री थी। मेरी गोविंद का तीसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। प्यारे, जो जामवंत जी हैं ये राम जी के समकालीन संत थे, राम जी के वानर सेना में मौजूद थे प्यारे। इन्होंने भगवान से युद्ध करने की इच्छा जगाई तो भगवान राम ने कह दिया कि मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और प्यारे, भगवान ने जामवंत से युद्ध किया। जामवंत जी पहचान गए और जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह मेरी गोविंद के साथ किया है प्यारे। मेरी गोविंद का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है। मेरी गोविंद का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ है। मेरी कन्या का छठवां विवाह
नागिन जीत के साथ हुआ है। मेरी गोविंद का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है और मेरी गोविंद का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है। प्यारे बोलना तो पड़ेगा, आज धीरे काम नहीं चलेगा। और आपको बता दूं, आज तो जोर से बुलवाऊंगा क्योंकि कल की मुझे चिंता नहीं। बेशक मत नहीं, कल की क्या चिंता, कल बेशक मत नहीं हो, आज तो परेशान करूंगा। उसमें तो अपने आप आ जाएंगे, हम बुलाना थोड़ी पड़ेगा। कई मैया तो कभी बुर्सी नहीं करती होंगी, वो आज जरूर बुर्स करेंगे क्योंकि दांत जितने ज्यादा पहने होंगे उतना ही ज्यादा खाए हो जाएगा। बोलना तो पड़ेगा। राधे प्यारे, एक भौमासुर नाम का राक्षस जिसने बड़ी बड़ी राजाओं से युद्ध किया, बड़ी बड़ी राजाओं को हरा दिया, उनकी कन्याओं को हरण करके ले आता है, उनकी कन्याओं को चुरा कर ले आता है, लाकर अपनी जेल में बंद कर लेता है। प्यारे उसने 16,100 कन्याएं अपनी जेल में कैद की हैं। प्यारे और मन में संकल्प लिया है कि जब 16,108 हो जाएंगी तब मैं इनसे विवाह करूंगा। याद रखना प्यारे, ये कामना कभी नहीं मरती प्यारे, कभी नहीं मरती प्यारे। दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती है, कभी काम पूरा नहीं होता प्यारे। कभो पूरे ना भय नींद बास और का, सारे बंधन छोड़ के भज ले तू सीता। ये सारे बंधनों को छोड़कर भगवान का भजन कर ले प्यारे, तेरे सारे बंधन खुल जाएंगे प्यारे, तेरे सारे बंधन खुल जाएंगे। 16,100 कन्याएं भगवान को याद करने लगी, हे कन्या, हे माधव आप आओ ना। उन 16,100 कन्याओं ने अपने परिवार को आवाज लगाई, अपनों को आवाज लगाई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया प्यारे, कोई बचाने नहीं आया। और याद रखना प्यारे, जब कोई नहीं आता तो सिर्फ मेरा श्याम आता है, मेरा श्याम आता है। 16,100 कन्याओं ने भगवान से कहा, हे गोपाल तुम्हारे अलावा हमारा कौन है, आओ ना माधव आप ही आकर हमारी रक्षा करो ना कन्या। 16,100 कन्याएं कहती है, माधव हमने तुम्हारे बारे में सुना है, हे गोपाल आप भक्त वत्सल हो, आप अपने भक्तों की पुकार सुनते हो। 16,100 कन्याएं प्यारे भगवान को याद करने लगे, हे कन्या कहो माधव, कहो गोपाल, आओ न कन्या। सोलह 16,100 कन्याएं कहती हैं, माधव हे कन्या सुध ले लो मेरी घनश्याम। 16,100 कन्याएं भगवान से कहती हैं, गोपाल हमारी कब सुध लोगे, कब सुध लोगे हमारी कन्या। 16,100 कन्याएं भगवान से कहती हैं, गोपाल हे माधव हे गोविंद तुम्हारी याद आती है, कब आओगे माधव, तुम्हारी बहुत याद आती है माधव, आ जाओ कन्या, आपके अलावा अब हमारा कोई नहीं है, आप ही आकर हमें बचा सकते हो माधव। और गोपियां कहती हैं, अरे
तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 हरि बोल। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। चैन दिल को नहीं आता, चैन दिल को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हरि बोल। हाथ लगे कहो ना प्यारे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं वालों से न मिलने दे, मिलूं वालों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
कौन चलने दे, तुम्हारी हो और तुम उसके, हमारी कौन चलने तुम्हारी हो और तुम उसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बता क्या करें वो, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। गोपियां कहती है कन्हैया, हे माधव तुम्हारी बहुत याद आती है, आओ ना कन्हैया। क्यों नहीं आती माधव, आओ ना गोपाल। और याद रखना प्यारे, जब जब जिस भक्त ने मेरे गोविंद को दिल से पुकारा है, जब जब मेरी कन्हैया को दिल से पुकारा गया है, तो प्यारे नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। एक बार कोई दिल से बुलाने वाला तो हो, एक बार कहे तो सही, आप आओ तो सही माधव, आप आओ तो सही। एक बार बोल कर तो देखो प्यारे, वो तो दौड़ा चला आएगा प्यारे, दौड़ा चला आएगा। आज उन 16,000 कन्याओं ने जब दिल से आवाज लगाई, तो प्यारे मेरी गोविंद दौड़े चली आई, मेरी कन्या दौड़े चली आई। और अगर बोमासुर नाम के राक्षस से बहुत भी भारी युद्ध किया है, मेरे गोविंद ने बोमासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है प्यारे, उद्धार किया है। और 16,000 कन्याओं ने जेल से मुक्त कराया है मेरे गोविंद ने। मेरी कन्या कहते हैं, अभी गोपियों आप अपने अपने घर को जाओ, आप अपने अपने घर को जाओ। 16,000 कन्याएं कहती हैं, कन्या कौन से घर भेज रहे हो, कौन से घर जाएं माधव, क्या हमें हमारे माँ बाप अपनाएंगे, और बाई चांस कन्या हमें हमारे माँ बाप अपना भी लेंगे, तो गोपाल क्या कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा? क्योंकि हम कंस की जेल में रही हैं, हम राक्षस की जेल में रही हैं, क्या कोई हमसे विवाह करेगा? गोपाल हमारे सामने तो दो ही मार्ग हैं, या तो आत्महत्या कर लें या अपना मार्ग बदल दें। गोपाल मार्ग बदल दें। मेरे गोपाल कहते नहीं नहीं गोपियों, अगर इस तरह से आप आत्महत्या करेंगी तो देश के माथे कलंक लग जाएगा, और अगर एक साथ इतनी कन्याएं अपना मार्ग बदलेंगी तो पाप बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। गोपियों देवियों, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, आपको कोई विरोध ना हो, तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। गोपियां कहती हैं, कहो ना कन्हैया, क्या कहना चाहते हो, बताओ ना माधव, क्या बोलना चाहते हो? मेरे गोपाल कहते हैं, गोपियों अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, अगर आप लोगों को कोई संकोच ना हो, तो आप सबके साथ में विवाह करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। सभी गोपियां कहती, कन्हैया क्या कहते हो? अरे गोपाल, अगर आप हमें पति रूप में मिल जाओ तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए माधव, क्या चाहिए कन्हैया? आप हमें पति रूप में मिल जाओ
ये तो हमारा सौभाग्य होगा गोपाल। ऐसे वर को क्यों वरो जो जन्मे और मर जा, बरी गिरधर लाल को चुड़ लियो अमर होए जा। माधव ऐसे वर को भरकर हम क्या करेंगे जो जन्म लेगा और मर जाएगा। अरे गोपाल ऐसे वर को क्यों ना भरे जो खुद तो अमर है ही, हमें भी अमर कर जाए, हमें भी अमर कर जाए। याद रखना प्यारे, आप इस संसार में आए हो, दो बातन को याद रख, चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो ही बातन को याद रख, चाहत निज कल्याण। याद रखना प्यारे, आप इस संसार में आए हो, या तो कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम्हारे ऊपर ग्रंथ लिख दे प्यारे, ग्रंथ लिख दे, या कुछ ऐसा लिखकर चले जाओ कि जिसे पढ़ पढ़कर, जिसे याद कर कर लोग भगवान से मिल जाएं, मेरे कन्हैया से मिल जाएं। इन दोनों कामों में से मीरा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मीरा ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे, लेकिन प्यारे दुनिया मीरा के ऊपर पीएचडी करती है प्यारे, पीएचडी करती है। मीरा के नाम को गाया जाता है। याद रखना, इंसान का नाम मरना नहीं होता। अरे ये मरना जीना ये तो जीव जंतु भी करते हैं। याद रखना प्यारे, जिंदा रहना उसका है जो दूसरे के दिल में हमेशा जीवित रहे प्यारे, जो हमेशा दूसरे के दिल में जगह पाकर रहे प्यारे। इंसान वो है प्यारे जो सबके दिल में जगह बनाकर रखे प्यारे, इंसान वो नहीं है प्यारे। हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं तब पता लगता है जब हम उसकी नजरों से दूर हो जाएं। हमारे लिए कितने बंदे याद करके रोते हैं प्यारे, कितने बंदे याद करते हैं। अरे ये मौकी बढ़ाई तो दुनिया करती है साहब, मौकी बढ़ाई सभी करते हैं। पता तब लगता है तुम कितने बढ़ाई योग्य हो जब पीछे से बढ़ाई की जाती है प्यारे, पीछे से बातें की जाती हैं, पीछे से बोला जाता है इंसान उसका नाम है प्यारे। याद रखना, ये थोड़ी आवाज बढ़ा कर तो बार बार मत पूछा करो। इंसान वो है प्यारे जो हमेशा दूसरों के दिल में जगह बनाकर रखे प्यारे, इंसान वो नहीं है प्यारे। याद रखना प्यारे, ये 16,100 कन्याएं कौन थी प्यारे। हमारे वेद में 3 कांड हैं, एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड प्यारे, उपासना कांड। ज्ञान कांड के अंदर 4000 श्लोक हैं, कर्म कांड के अंदर 80,000 श्लोक हैं प्यारे, और उपासना कांड जिसके अंदर 16,000 श्लोक हैं प्यारे। ये 16,000 श्लोक ही भगवान की पत्नी बनकर आए, क्योंकि प्यारे उपासना का मतलब है उप समीपे, कैसे भी करके भगवान के समीप चली जाएं, कैसे भी करके भगवान के नजदीक चली जाएं। हम लोग दिन भर इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए कैसे भी करके कोई सच्चा साथी मिल जाए प्यारे, कोई सच्चा साथी मिल जाए प्यारे। अर्जुन ने भी तो यही कहा था, जब भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं रथवत ताक सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ। अर्जुन ने यही तो कहा था प्यारे कि गोपाल इस जीवन को क्या चाहिए, एक सच्चा सारथी ही तो चाहिए जो नौका को किनारे लगा दे प्यारे, नौका को किनारे लगा दे, जो नौका को किनारे लगा दे। अरे माधव, अगर आप जैसा मेरा सारथी बन गया, अगर आप मेरे सारथी बन गए गोपाल, तो मेरे रथ को वहीं लेकर जाओगे, यहाँ मेरी भलाई होगी प्यारे।
मेरी भलाई होगी। और प्यारे इस जीवन का आसरा भगवान को बना लो प्यारे, मेरी कन्या को बना लो प्यारे। भगवान से तो कहा करो, हे कन्या, हे गोपाल, हे माधव, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। तेरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि यहाँ खुशियाँ है गम और जाता है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और जाता है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। तेरी महफिल में समा जले ना जले, तेरी महफिल में समा, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। हे माधव, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले माली वही राग है। तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेगा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए।
मुझे तेरा सहारा सदा हरि चाहिए। बोल। मेरी दीदी है चाल और पथ है विशाल। मेरी दीनी है चाल और पथ है विशाल। मेरी दीदी है चाल और पथ है विशाल। मेरी दीनी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। 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 पैर तेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में बसारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में सारा तेरा चाहिए। यासराए जहाँ का मिले ना मिले। तेरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 मुझे तेरा सहारा प्यारे मोहन सदा आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए। मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए। प्यारे बस भगवान से यही कहूं कि हे गोपाल, मुझे आपका सहारा सदा मिला रहे माधव। आपका सहारा हमेशा बना रहे गोपाल। याद रखना प्यारे, 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति है प्यारे। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जो इस प्रकृति को अपने बस में रखे, जो प्रकृति को अपनी बस में रखे वो परब्रह्म है। और प्यारे, जो प्रकृति के इशारे पर नाके वही तो है जीव, वही तो है जीव। जरा सी गर्मी पड़ जाए, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। जरा सी बारिश हो जाए, हाय बारिश हो गई। बारिश करे तो दुखी, भगवान ना करे तो दुखी। भगवान भी परेशान हो जाता है साहब। अगर थोड़ी सी बारिश नहीं हो ना, बारिश तो कहेंगे बारिश हो, बारिश हो, बारिश हो। भगवान बोले चल, सब कह रहे हैं तो बारिश कर देता हूँ। और बाई चांस थोड़ी सी ज्यादा बारिश होने लग जाए, हाय राम जी तो थमने को नाम ही नहीं ले रहे। छोरा को ब्याह है वे, छोरा को ब्याह ना है वे, तो भगवान से जाए के कहेंगे हे कन्हैया मेरे छोरा को ब्याह करवाए दे। कहते हैं कि नहीं कहते? हमारे छोरा को ब्याह है जाए, हमारे छोरा को ब्याह है जाए। भगवान बोले ठीक है, करवाए देता हूं। ब्याह हो गया, अब बहू आ गई थोड़ी सी खतरनाक।
फिर कहेंगे हमारे चोरा को ब्याह यही पे करवानो, हे भगवान इससे तो अच्छा तो कि ना करवा दो। मतलब भगवान दे दे तो दुखी, ना दे तो दुखी, करे तो करे क्या भगवान। ये कलयुग के इंसान है साहब, पता नहीं कब क्या मांगने लग जाए। कोई सेठ जी थे, कोई सेठ जी थे जो भगवान का भजन करते हैं। याद रखना, अगर एक गला हुआ अमरूद भी चढ़ाते ना, सड़ा हुआ, अपने लिए कोई वस्तु लेके आते हैं तो 10 बार देखते हैं कि अच्छी है या बेकार है। और भगवान के लिए बोले भैया सबसे सस्ते वाला फल दीजो, भगवान को चाहिए। क्यों खावेगो तो पुजारी, हैजा होगो तो पुजारी के हमारे थोड़ी होगो। और याद रखना, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही पाओगे प्यारे, वैसा ही पाओगे। एक सेठ जी थे, मंगलवार का दिन हनुमान जी के मंदिर में गयो अमरूद लेकर, और वो भी पिलपिला सड़ा हुआ, और जाके हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने चढ़ाकर बोलो हनुमान जी पोतो नाई एक पोतो दे दो, पोतो नाई एक पोतो दे दो। और प्यारे हनुमान जी भी इतने बड़े करुणा के सागर हैं कि हनुमान जी ने उसकी फरियाद सुन ली। उसके घर पोता हुआ, उसके घर पोता आया, पर लेकिन रोता रोता पुणे हनुमान जी के सामने आया। आए के बोलो हनुमान जी आपने मेरी बड़ी बढ़िया सुनी, पर लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दिया। हनुमान जी बोले क्या गड़बड़ कर दी? बोले महाराज आपने हाथ बहुत बढ़िया दिए, पाम बहुत बढ़िया दिए, पर लेकिन माँ को सिर पिलपिलो दे दियो, उसका सिर पिलपिला दे दिया। हनुमान जी ने तुरंत अमरूद निकालो, बोले तेरा अमरूद भी तो पिलपिला था, तेरा अमरूद कौन सा बढ़िया? जाके रही भावना जैसी, रिपीट बोल दो उसकी आवाज, छेड़ा छेड़ा बार बार नहीं बोला जाएगा मेरे से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। याद रखना प्यारे, जिसकी भावना जैसी होगी वैसा ही फल पाएगा प्यारे। लेकिन हम लोग कलयुग के इंसान हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत बड़ी फरमाइश करते हैं। कोई कलयुग को आदमी नारद जी को मिल गया, नारद जी से बोला, बोले नारद जी एक बात बताओ, सबसे जल्दी कौन से देव प्रसन्न होते हैं, सबसे जल्दी कौन से देवता खुश होते हैं? नारद जी बोले एक ही देवता है भैया जो सबसे ज्यादा जल्दी खुश होता है, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बहुत जल्दी खुश होते हैं। बोले अच्छा। पुष्कर में गयो, जाके 3 महीने तपस्या करी, ब्रह्मदेव को याद किया, 3 महीने तक ब्रह्मदेव के मंदिर में लेटा रहा, और 3 महीने बाद ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले भक्त मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए, तू जो भी मांगेगा मैं वही दूंगा। कलयुग का इंसान बोलो वो को कछु नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरे दर्शन चाहिए थे, सो मिल गए, और कछु नहीं चाहिए कन्हैया, तुम्हारा दर्शन चाहिए था सो वो मुझे मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ब्रह्मदेव थोड़े से अभिमान में आ गया, अभिमान में आके बोले अच्छा क्या विष्णु ही वर देना जानते हैं, क्या विष्णु ही वर देना जानते हैं, क्या शिव जी ही वर देते हैं? अरे कलयुग के इंसान, अरे भैया तूने मेरी 3 महीने तपस्या की है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान मांग लो, और तुम जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा। भगवान बोले ब्रह्मदेव सोच रहे कलयुग को है, लेकिन ये नहीं पता कलयुग के चालाक कितने होते हैं। अगर 50 पैसे की कपूर की टिक्की भी चढ़ाते हैं तो उसके बदले में भी बहुत फरमाइश करते हैं। उस कलयुग के इंसान ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव पहला वरदान मुझे ये दो कि मेरा एक सुंदर सा मकान बन जाए।
ब्रह्मदेव बोले दिया, यही मांगेगा और क्या मांगेगा। बोले गोपाल दूसरा वरदान ये दो कि मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मदेव बोले दिया। बोले तीसरा वरदान ये दो, जब मेरा दिल करे आपसे 3 वरदान और मांग लूं। जब भी मेरा दिल करे आपसे 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मदेव बोले ठीक है। अब कुछ दिन बाद उसके मकान पे बारिश हो गई। क्यों बुलाए सफेदी वाले, क्यों बुलाए पेंट करने वालों को, जब ब्रह्मदेव नौकर है। अब आज लगाई, ब्रह्मदेव हाजिर हो। ब्रह्मदेव आए। बोले हाँ भैया कहो क्या बात है। बोले पहला वरदान दो, मेरे घर पर कभी बारिश न हो। दूसरा वरदान दो, मेरे घर पर सफेदी हो जाए। ब्रह्मदेव बोले दिया। बोले तीसरा वरदान दो, जब मेरा दिल करे आपसे 3 वरदान और मांग लूं। अब तो जुकाम भी आए तो ब्रह्मदेव आओ, खांसी आई तो ब्रह्मदेव आओ, कोई भी बात हो ब्रह्मदेव आए। ब्रह्मदेव की नाक में दम कर दे। एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई प्यारे, और आवाज लगाई ब्रह्मदेव हाजिर हो, ब्रह्मदेव हाजिर हो। अब के ब्रह्मदेव हाजिर नहीं हुए, सीधे नारायण के पास पहुंच गए। जाके कहने लगे हे गोपाल मुझे बचाओ, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। मैं कलयुग के इंसान की तरह, भोले बाबा की तरह कलयुग के इंसान के चक्कर में फंस गया हूँ। गोपाल मेरी रक्षा करो, आप ही बचा सकते हो मुझे कन्हैया। भगवान बोले ये कलयुग के इंसान है, इनसे सावधान रहा करो। अगर एक गला अमरूद भी लाते ना, उसमें भी बहुत फरमाइश करते कि नहीं करते। 50 पैसे की कपूर की टिक्की जलाएंगे, भगवान को सौंपते हुए भगवान से कहते हैं कन्हैया सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान बोले ठीक है, सुख संपत्ति भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पर लेकिन मेरे लिए कुछ है। तो वो कपूर की टिक्की को दिखाकर भगवान से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। कि भगवान ये कपूर की टिक्की तेरी है, बाकी का इसके बदले में सब कुछ मुझे प्रदान कर दो, सब कुछ मुझे दे दो माधव, सब कुछ आप मुझे अर्पण कर दो। भगवान से फरमाइश करते हैं। ब्रह्मदेव ने मां शारदे को आदेश दिया है उस कलयुग के इंसान की जिब्या पर करके मां शारदे बैठी है प्यारे। और याद रखना प्यारे, ये मांगना तो शब्द बना है, वास्तविकता में तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने जब नरसिंह भगवान कह रहे थे मांग बेटा तुझे क्या चाहिए, तू जो भी मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा, मांगना तुझे क्या चाहिए। तो एक ही बात कही है प्यारे प्रहलाद ने, गोपाल मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जा, उते पहले वे मरे जिस मुख निकसत कि मांगने जाए सो मरे। अरे उनसे पहले वो क्यों ना मर जाए जो मांगने जाए प्यारे, जो मांगने जाए। और याद रखना प्यारे, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित्य के घर जाए थे, औचक संग बुद्धि और क्रोध घटे, मन की समझाए दे। प्यारे क्यों किसी के द्वारे पर मांगने जाए, इसलिए प्यारे ये प्रकृति है प्यारे, याद रखना प्यारे
इस संसार में जो भी वस्तु है सारी मिथ्या है, सारा झूठ है प्यारे, सिर्फ एक दिखावा है प्यारे, सिर्फ दिखावा है। इस संसार में एक भी वस्तु आप मुझे ऐसी नहीं बता सकते जो सत्य हो, जो सत्य पर चलायमान हो प्यारे, जो सत्य पर तुम्हें चलाए प्यारे, जो सत्य पर चलाए प्यारे। सुबह का बना भोजन शाम को खराब हो जाता है, शाम का बना भोजन सुबह खराब हो जाता है प्यारे। प्यारे हम लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख जाएं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएं। एक बात आपको बताऊं, अगर इंग्लिश बोलने में गड़बड़ होती है, इंग्लिश आप सही ढंग से नहीं बोल पाओ तो बुरा मत मानना, अंग्रेज कौन सा हिंदी बोल पाते, जब अंग्रेज कौन सा हिंदी बोल पाते, जब अंग्रेज नहीं बोल पाते तो हम काहे को शर्मा। और याद रखना प्यारे, अगर अपने देश की भाषा को हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा प्यारे, कौन अपनाएगा। अरे जिस अंग्रेजी के पीछे हम पढ़ रहे हैं, जिन अंग्रेजों के पीछे हम पढ़ रहे हैं, एक बार वृंदावन में जाकर देखो प्यारे, वो हमारे धर्म में लोट पोट हो रही है प्यारे, लोट पोट हो रही है। हम लोग जाते हैं भगवान की कथा सुनने, हम लोग जाते हैं सत्संग में, हम लोग जाते हैं तीर्थों पर, हम लोग जाते हैं गिरिराजी, तो अपनी इधर उधर की चर्चा करते रहते हैं। अंग्रेजों को देखना प्यारे, सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि अगर सबसे सुंदर कोई स्थान है, स्वर्ग जैसा कोई स्थान है, तो प्यारे वो सिर्फ भारत देश है प्यारे, भारत देश है प्यारे। भारत देश से बढ़कर और कोई सुंदर हो नहीं सकता। याद रखना प्यारे, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गंगा बहती है। अच्छा एक बात बताओ, नया साल किस किस ने मनाया था, किस किस ने मनाया था नया साल? बोलना तो पड़ेगा, सभी ने कहा ना हैप्पी न्यू ईयर। मेरी आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि ये हैप्पी न्यू ईयर किसने मनाया। अपने देश का तो संविधान मानते हो कि नहीं मानते? क्या हमारे देश का संविधान बदलता है कभी? जो हमारे सरकार के वही खाते होते हैं, क्या वो कभी जनवरी में बदलते हैं? आने वाली तारीख चैत्र मास शुक्ल पक्ष, चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है प्यारे प्यारे। ये आने वाले सम्मत का जो नया वर्ष आने वाला है, हम लोग ही स्वागत नहीं करते, ये वनस्पति भी स्वागत करती है। चारों ओर सुहानी जिंदगी नजर आती है, जिधर नजर डालो प्यारे उधर ही सुहानी नजर आती है प्यारे। आप वृक्षों को देखो तो कोमल पत्ते आते हैं और नए देश का प्रारंभ प्यारे माँ की पूजा से प्रारंभ होता है। और आप लोग कितने बड़भागी हो, आप लोग कितने बड़भागी हो, पुराना वर्ष जा रहा है, भगवान का आप स्मरण कर रहे हो। कन्या से कहा करो, हे गोपाल आने वाला नया साल इसी तरह से आपके नाम में लगाए रखे गोपाल, आपके नाम में लगाए रखे। भगवान से तो बस एक ही शब्द को, ही गोपाल ही माधव। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ। क्या कहोगे कन्या से? क्या कहोगे? आवाज किसी की नहीं आ रही है।
देखो मैया अब वो बतरा भी लगे लगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहानात रख लोगे, जहानात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। उठाओ दोनों हाथ और कहो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहानात रख लोगे, जहानात रख लोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरि बोल। और प्यारे भक्त कहता है कन्हैया हे गोपाल ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समारे पिते शरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समारे पिते शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। कहाओगे नाथ जो भी, वही मैं सहूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरि बोल। दोनों हाथ आगे कहो ना प्यारे हे गोपाल जहाँ आप लेके चलोगे, जिस हाल में आप रखोगे उसी हाल में मैं रह लूंगा माधव, पर अपने से अलग कभी मत रखना गोपाल, अपने से अलग कभी मत रखना।
और प्यारे भक्त कहता है कन्या हे गोपाल दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था तेरे हाथों है मेरी अवस्था दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। भक्त कहता है कन्या मैं कभी आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगा, कोई इच्छा नहीं करूंगा माधव। आप जिस हाल में रखोगे, जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे वैसे ही रहूंगा माधव। भक्त कहता है कन्या ना कोई शिकायत ना कोई मर्जी कर लो करा लो, ना कोई कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई मर्जी कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। होगा जो भी होगा जो भी उसी में चलोगे वहीं मैं चलूंगा। चलो
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।